एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है और हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है करियर और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे हम विद द रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ऑलरेडी एक पर्सन जो है वो आपके जहन में है, ठीक है, किसी के लिए आपकी फीलिंग्स हैं डेवलप हुई, लेकिन आप अभी तक जो है ना वो डाउटफुल हैं और कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ आप टाइम ले रहे हैं। अभी तक फ़ैसला नहीं आपने कर पाए कि क्या करना चाहिए। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि कोई पर्सन जो कि आपके माइंड में है वर्सेस कोई पर्सन जो कि नया आपके सीन के अंदर एंटर हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़े कि आपने किसकी तरफ जाना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके लिए दो कोई नए लोग हों और दोनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हों और नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या किया जाए, किस पर्सन की तरफ जाया जाए। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप पिछले कुछ अरसे के दौरान, ये 1 साल का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, एक ट्रांजिशन में से गुज़र के आप आए हैं और आपने ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। हो सकता है कि आपका पिछला रिलेशनशिप इस दौरान ख़त्म हो चुका हो और उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से या उस रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब जब आप उधर से आगे बढ़ गए हैं, उस पिछले रिलेशनशिप से आगे बढ़ आए हैं आप, तो नई ऑप्शंस जो हैं या नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं रिलेशनशिप के हवाले से, नए लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आप जो है वो रिलक्टेंट हैं और ये इस रिलक्टेंसी की वजह जो है वो डेविल का कार्ड है कि एक दफ़ा आप किसी एक प्रॉब्लम से निकलते हो तो फिर उस तरह की सिमिलर सिचुएशन में जाते हुए आपको डर होता है कि ये दोबारा मेरे लिए एक और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो जाए। पहले एक दफ़ा मोहब्बत की है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, अब एक दफ़ा फिर जो है डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि मुझे किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी ऑफ़र को, किसी पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना और आप मेंटली इस बात के ऊपर प्रिपेयर्ड हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ या मैं अकेली ही ठीक हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की और दैट सॉर्ट ऑफ ऑल थॉट्स। तो यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। एक से ज़्यादा लोग आपके साथ राब्ते में हैं या आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है वो आपके साथ उस्तवार किया जा सके। आप अपनी जगह पे कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किसको पिक किया जाए, किसको छोड़ा जाए। दिल आपका कुछ और कहता है, करना लॉजिक आपको कुछ और कहती है और ओवरऑल आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्श हैं। एक तरफ आपके लिए एम्परर का कार्ड है, दूसरी तरफ आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एम्परर जो है वो बज़ाहिर बड़ा सोफिस्टिकेटेड नज़र आता है, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल डेड हो चुका होता है या बहुत ज़्यादा सवेरली हार्श हो चुका होता है। चाहे वो इस बात को शो करता है या नहीं करता है, लेकिन वो ऐसा बन चुका होता है। क्योंकि उसको इर्द गिर्द सिचुएशन इस तरह की रही जिसने उसको इस तरह के टेम्परामेंट में डाल दिया। ऑन द अदर हैंड किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो इंतहाई बेटर होता है, कोल्ड होता है। कोई इसके अंदर रोमांस या सॉफ्ट फीलिंग्स किसी भी हवाले से नहीं होती हैं और हर चीज़ को 2 + 2 4 करके देखने के आदी होते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आपको एक तो ज़ाहिरी बात है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यकीनन इस सारी सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई आपकी अपनी इंटेंशन, प्रेयर भी होगी शामिल, जो ये सब इस तरह से डेवलप हुआ है। तो अभी भी आप अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं और आपके पास एबिलिटी है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। एक और रीज़न है ग्रैटिट्यूड की। तो मेरा ये ख़्याल है कि थोड़ा करेजियस अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों की नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके, या ये कह लें कि नेगेटिविटीज़ के साथ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं लोगों की पर्सनैलिटी के, उनको भी सामने लाने की या उनको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है।
तो ये जो आपने बड़े एक सख्त किस्म के फ़ैसले कर लिए हैं कि बस अब तो ये चैप्टर ही क्लोज़ हो गया, इस तरह नहीं करें। अगर आप एक कदम उठाएंगे तो यकीनन दूसरी तरफ से भी एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो आएगा, जो कि इवेंचुअली आपकी हीलिंग का बायस बनेगा। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अच्छा, करियर में भी यही सिचुएशन है, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे, इनडिसीजन हो रहा है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब यूनिवर्स को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो कुछ किया करे। आप सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड, एम्परर का कार्ड बहुत ज़्यादा कंट्रोल की तरफ इशारा करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई लिवरेज नहीं देनी किसी को भी, ठीक है। तो इस तरह से जो मामलात हैं वो इतनी सख्ती के साथ जो मामलात हैं अल्टीमेटली वो आपको अकेला कर देते हैं। और अभी इस मोमेंट के ऊपर जब ये महीना स्टार्ट हुआ है तो ये डेफिनेटली आप हो सकता है कि आपको कोई सर्टन डिसीजन लेने हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी बात पे बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं, आप टोटली लॉजिक के ऊपर चलना चाह रहे हैं। फेथ जो है वो रिस्टोर करने की बेसिकली ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। नाइट के 3 कार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपको ये सिखाया है या आपने वहाँ से ये बात सीख ली है कि अभी जब तक मुझे कोई बात समझ नहीं आएगी तो मतलब रिस्क नहीं लेना मैंने, और जब तक कुछ बात मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगी तब तक मैंने आगे नहीं बढ़ना। हालांकि अगर आप फ़ैसला करते हैं तो आपके लिए एडवाइस का कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है। हर वो शख्स जो कि डेथ की ट्रांजिशन से गुज़रता है उसके बाद, और अगर वो सक्सेसफुली उसको क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद आपको अबंडेंस भी ऑफ़र की जाती है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया होता है। और अगर आप ठीक से सीख लिए हैं तो फिर आपके डिसीजन जो हैं वो अलाइंड होते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ। तो यहाँ पर भी ये जो आपने अपने आप को रोका हुआ है, स्टक किया हुआ है, या क्या है कि दिल आपका कुछ और कह रहा है, जहन आपका कुछ और कह रहा है, तो मशवरा आपके लिए यही है कि जो चीज़ आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो चीज़ आपकी सिक्स सेंस कह रही है उसके ऊपर चलें, ठीक है। यूँ क्रॉस रोड के ऊपर मत खड़े हों। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है आपके लिए, हीलिंग है, ये पाथ आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप इसके ऊपर स्लो रहेंगे लेकिन सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। करियर के हवाले से एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड्स, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ख़ास तौर पे कहीं जॉब करते हैं तो इस बात का चांस हो सकता है कि आपके बॉसेस जो हैं वो आपसे, उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और बहुत ज़्यादा काम कराने के बाद भी वो खुश नहीं है, और कोई ना कोई या तो कोई बात इस तरह की कह दी जाती है या उतनी पेमेंट नहीं की जाती है जितना आप काम कर रहे हैं। और इस हवाले से कुछ लोगों के लिए एक स्मॉल पोर्शन, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के अपना कोई काम शुरू कर लें या एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए दूसरी जगह से मुराद इंटरनेशनली भी कहीं पे चले जाने की बात जो है वो हो सकता है कि हो। तो आप हेजिटेट मत करें और ये मत सोचें कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ना हुआ तो मैं फंस जाऊंगा, इस तरह की बातें मत सोचें। आपके लिए 2 बेहतरीन कार्ड मौजूद हैं। जितना ज़्यादा आप इसको डिले कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ है ना वो फिर रुकी हुई है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बग़ैर सोचे समझे कदम उठा लें, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी यहाँ हमें ये बता रही है कि जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो केयरफुली और मेजर्ड स्टेप होंगे। इस हवाले से सितंबर का महीना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि रहे। तो कैलकुलेटेड रिस्क लें आप, लेकिन इस जगह पे रुके मत रहें, ठीक है। डेविल जो है ना वो यहाँ पे एक बहुत ही नास्टी किस्म की सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। वर्क प्लेस के ऊपर ख़ास तौर के पे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तनकीद सुनना पड़ रही हो या लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हॉस्टाइल हों और आपकी ग्रोथ जो है वो वहाँ पे नहीं हो रही बेसिकली जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।